दोस्तों होनार बड़ी बलवान होती है। होनार वो है जो हमारे कर्म को, हमारे कार्यों को प्रभावित करती है। हम उसकी दिशा में अपने आप चले जाते हैं। पर मित्रों एक बात मेरी ध्यान रखना आप, होनार चाहे कितनी भी बलवान हो, पर जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से प्रेम करते हैं, जो उनसे भक्ति करते हैं, जो उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं, एक बात मेरी ध्यान रखना, उसको निराशा नहीं हो सकती, वो परास्त नहीं हो सकता। भक्त कभी भी परास्त नहीं हो सकता मित्रों, भक्त कभी हारता नहीं है। तो ध्यान रखना चाहिए कि चाहे कितना भी समय आ जाए, पर भक्त हारेगा नहीं, वो जीतेगा ही दोस्तों, क्योंकि भक्ति में एक बल होता है दोस्तों, और उसको समय भी रोक नहीं सकता। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, 10, 11 और 12 अप्रैल एक फसाव है। इस समय मिथुन राशि वाले जातक को अप्रत्याशित घटना, दुर्घटना, चोट चपट या फिर कोई साजिश साजिश इन सभी चीजों से बचना चाहिए। जो दोस्तों थोड़ा सा इस समय यानी कि थोड़ा अपमान भी हो जाता है, कभी कभी इस समय थोड़ा बहुत विवाद भी हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार की घटनाएं इस समय रहेगी। मिथुन राशि के लिए फसाव देखने को मिलेगा, एक गड़बड़, एक यानी कि गड्ढा, एक इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी जो आपको गिरा सके, आपके चोट चपट लगा सके, मिथुन राशि वाले जातक को बातों में उलझाकर उनके कार्य को बाधित कर सके। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, इस समय फंस मत जाना। दोस्तों ये बात इस समय थोड़ी उत्पन्न होती है, इस समय इस प्रकार के ग्रह प्रभाव है कि मिथुन राशि को फंसाने की कोशिश की जाएगी, मिथुन राशि वाले जातक को अपने जाल में कसने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों मिथुन राशि के इस प्रकार के योग 10, 11, 12 अप्रैल को हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी के लिए कोई बहुत बुरी स्थिति मिथुन राशि के लिए है, ये दोस्तों ये जरूरी नहीं है। इस समय हल्का फुल्का भी हो जाता है। इस समय मिथुन राशि को यानी कि चोट चपट का ध्यान रखना चाहिए। जल्दीबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना है। अगर उनको प्लॉट बेचना है, कोई मकान बेचना है, प्लॉट और मकान का विवाद इस समय उभरता है। इस समय मिथुन राशि को अचानक कहीं पर जाना पड़ सकता है। इस समय अचानक जाने का दबाव आ सकता है। इस समय कोई विवाद जन्म ले सकता है। इस समय मिथुन राशि को 3 बातों का ध्यान रखना है मित्रों। अगर आप 3 बातों का ध्यान रखोगे तो आप जीत जाओगे। तो दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी ये 3 चीजें जो मिथुन राशि के लिए बहुत जरूरी है। आपके लिए ये 3 चीजें जानना बहुत जरूरी है जो आपको 10, 11 और 12 अप्रैल को जिता सकती है। इस प्रकार के विवाद, फसाव या दिक्कत, चोट चपट या कुछ साजिश में डूबने से बचा सकती है। तो दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात। 10, 11 और 12 अप्रैल को आपको अपने मन को नियंत्रित करना है। इस समय आपके ऊपर दबाव आएगा और एक उथल पुथल रहेगी। तो इस समय आपको जाने आने की चिंता देखने को मिलेगी। आप कहीं जाओगे, आपको इस प्रकार का मौका मिले, कहा जाएगा कि आप कहीं जाओ। आपको इस समय वाहन से संबंधित घटनाएं भी देखने को मिलती है। प्लॉट, मकान, वाहन इनको बेचना, इनसे संबंधित चीजें देखने को मिलेगी। इन सभी मामलों में थोड़ा धैर्य पूर्वक और बिना जल्दीबाजी के कार्य करें। इस समय लड़ाई नहीं करे, इस समय विवाद नहीं करे। इस समय विवाद, लड़ाई, अपमान होता है। इस समय यानी कि वो कहते हैं ना, पतली गली से निकल जाना, वो वाली रास्ता अपनाए। इस समय आपको यानी कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए थोड़ा बचाव करना जरूरी है अपना। इस समय उनको डरना नहीं है, इस समय डर की बात नहीं है। इस समय मिथुन राशि वाले जातक को ज्यादा विवादों में नहीं पड़ना है। इस समय भार आ सकता है, इस समय विवाद हो सकता है, पर दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि आप विवाद में हारोगे। इस समय विवाद होता है, इस समय फसाव होता है, आप जीत भी सकते हो, क्योंकि मिथुन राशि की अगर दशा अंतरदशा कुंडली में बढ़िया है तो उनकी जीत हो जाएगी। मिथुन राशि का भी वैसे भी सक्रिय कर्म का योग चल रहा है। इस समय मिथुन राशि वाले जातक के लिए जीत के योग बनते हैं और इस प्रकार के योग है। अटेक और भिड़ंत के योग मिथुन राशि के अभी वापस चले हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, मिथुन राशि के
10, 11, 12 अप्रैल को ऑफिस कार्य स्थान में साजिश हो सकती है, इस कारण स्थान बदल सकता है। मिथुन राशि के लिए 10, 11, 12 अप्रैल को अचानक चोट, जल्दीबाजी के मामले में ध्यान रखना चाहिए। कोई प्लॉट या मकान के विवाद का ध्यान रखना चाहिए। इस समय मकान मालिक, किराएदार या कोई धन फंस जाता है। इस प्रकार की स्थिति है इस समय धन भी फंसता है दोस्तों। इस समय ध्यान रखना चाहिए थोड़ा। ये मिथुन राशि के लिए जाने आने के मामले में, आप कहीं ऑफिस में नौकरी कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, कहीं व्यापार में आप चल जाओ और दूसरा पीछे से आ जाए, तो आपको इस प्रकार संयोगवश भी गड़बड़ देखने को मिलेगी। 10, 11, 12 अप्रैल थोड़ा सा ध्यान रखने का दिन है। एक उपाय है जो मिथुन राशि को इस समय करना चाहिए। मित्रों, ध्यान से सुनना मेरा उपाय। आपको अगर कोई जरूरी कार्य है, कहीं पर जाना है, मैं ये नहीं कह रहा कि गड़बड़ हो सकती है, पर इस समय उथल पुथल और मानसिक रूप से आपको चिंता होगी, इसका ध्यान रखना चाहिए। धन के मामले में रिस्क लो तो देख कर लेना। धन के मामले में रिस्क लो तो थोड़ा सोच कर लेना, क्योंकि आपके लिए इस समय थोड़ा सा विवाद रहेगा मित्रों। तो एक उपाय है जो करना आपके लिए, आप कोई जरूरी कार्य है, उथल पुथल मची हुई है, कोई स्थिति ऐसी आ गई है, कहीं जाना पड़ रहा है, कोई प्लॉट बेचना पड़ रहा है, किसी का आने जाने की चिंता हो रही है, तेज रूप से कोई धन फंस गया है, तो आपको इस समय भगवान बजरंगबली के मंदिर में जो भी आपका यानी कि सामर्थ्य हो, 10-11 रुपये आपको उस समय प्रसाद चढ़ाकर वो प्रसाद आपको यानी कि वहीं पर बांट देना है। ध्यान रखना मेरी बात कि इस समय 10, 11, 12 अप्रैल को भगवान बजरंगबली का मंदिर आपके घर के पास में हो, छोटा मंदिर हो, वहां पर प्रसाद चढ़ाना है और वो प्रसाद वहीं पर बांट देना है। तो मित्रों, आपको सफलता मिल सकती है। ध्यान रखना मेरी बात। इस समय मिथुन राशि के लिए थोड़ा सा फंसाव रहेगा, थोड़ा सा झटका रह सकता है, उनको फंसाया जा सकता है, उनके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है। चोट और जल्दीबाजी के कारण मिथुन राशि वाले जातक फंस सकते हैं, उनकी लड़ाई हो सकती है, बेवजह विवाद में फंस सकते हैं मिथुन राशि वाले जातक। तो उनको ये करना चाहिए कि उनको अपने आप को नियंत्रित करना है और दबाव उथल पुथल आए तो थोड़ा विवेक का प्रयोग करना है। इस समय विवेक थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, इस वजह से धन फंस जाता है, तो ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति 10, 11, 12 अप्रैल को रह सकती है। मिथुन राशि वाले जातक जीतते, सफल हो, हम तो यही कहना चाहते हैं दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आप लोगों पर। तो दोस्तों, जब भी दबाव आए राधा नाम लीजिए। आपके लिए राधा नाम लेने से, राधा रानी का नाम लेने से ये बला टल जाएगी। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के स्वरूप का चिंतन करें। आपके लिए सफलता के दरवाजे खुलने ही पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों उनके नाम में इसी प्रकार का महत्व है। तो हम अनुभव कर पाए कि ईश्वर का आभास समय को भी बदल देता है। मित्रों, ये ध्यान रखें। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक के लिए वर्तमान ग्रह गोचर ऐसे हैं जिसमें हम कहे कि करियर के मामले में महत्वपूर्ण घटनाएं होती है और कोई ना कोई सक्रियता आती है। दोस्तों, इस समय मिथुन राशि वाले जातक के करियर में कोई ना कोई महत्वपूर्ण चीज हुई होगी, या तो नौकरी गई होगी, या कोई बहुत बड़ा मौका नौकरी में मिला होगा, या ये व्यापार में बहुत बड़ा मौका मिला होगा, या कोई षड्यंत्र हुआ होगा, या कोई विवाद हुआ होगा जिसको मिथुन राशि वाले जातक निपटा रहे हैं। इस समय दोस्तों मिथुन राशि के लिए बहुत सक्रिय कर्म का योग है, सक्रियता का योग है। इस समय कहते हैं कि उनके 12 हाथ हो जाते हैं, वो ताकतवर हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की ग्रह गोचर है मिथुन राशि के वर्तमान अप्रैल के महीने में। और मिथुन राशि वाले जातक कुछ न कुछ नौकरी, कार्य, व्यापार में कुछ बलशाली कर रहे होंगे, वो शक्तिशाली होंगे जरूर, उनको हराना कठिन है। इस प्रकार के मिथुन राशि वाले जातक अभी हो रहे हैं। जहां तक 10, 11, 12 अप्रैल का सवाल है, इस समय थोड़ा ध्यान तो रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस समय थोड़ा फंसाव रहेगा और थोड़ा विवाद देखने को मिलेगा। हालांकि भगवान बजरंगबली के मंदिर में थोड़ा प्रसाद चढ़ाकर आप पूजा करके निकले। आपके घर के पास होना चाहिए, छोटा मंदिर होना चाहिए भगवान बजरंगबली का, आपके लिए उस समय सिद्धि हो सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार के ग्रह प्रभाव है। मिथुन राशि के लिए मैं कहूंगा कि अभी अटेक के योग चल रहे हैं, बिडंत के योग चल रहे हैं मिथुन राशि के लिए। अटेक और बिडंत के योग का मतलब यही है दोस्तों कि इस समय कोई ना कोई नियम की चीज, कानून की चीज, या कोई दुष्ट व्यक्ति अचानक आ सकता है
और वो क्या होता है कि कभी कभी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और थोड़ा भिड़ंत हो जाती है। इस समय भिड़ंत अलग अलग प्रकार की होती है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना चाहिए। भिड़ंत और अटेक के योग थोड़े बनते हैं अलग अलग कुंडलियों में। तो अभी मिथुन राशि के ऐसा योग बना हुआ है जिसमें लड़ाई हो जाती है। लड़ाई का योग है ये, लड़ाई और विवाद का योग है। तो ये मिथुन राशि के लिए बना है और ये मिथुन राशि पर वर्तमान समय में थोड़ा प्रभाव कर रहा है। मिथुन राशि के लिए धन के मामले में धन मिलता भी है। अभी अभी धन के कारण एक बहुत बड़ा झगड़ा होता है और धन भी मिलता है। धन मिलता भी है पर धन के कारण धन अटक जाता है और धन के अंदर कोई लिखा पढ़त की चीज उसको अटका देती है। धन के मामले में या पैसे के मामले में कोई लिखा पढ़त हो रही है, कोई विवाद हो रहा है, कोई विवाद हो रहा है और कोई इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस मामले में ऐसा योग बना हुआ है दोस्तों। एक बात मेरी ध्यान रखना, समय बहुत बलवान होता है। समय वो होता है जो कर्म को नियंत्रित करता है दोस्तों। आजकल तो लोग कहते हैं कि हम जो चाहे वो हमारे कार्य, हमारे में बहुत शक्ति है, हम कुछ भी कर लेंगे। मित्रों एक बात ध्यान रखना चाहिए, मनुष्य में बहुत शक्ति होती है, मानव में बहुत शक्ति है, क्योंकि वो उसका प्रभु से नाता है। तो पर दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रारब्ध होता है ना, वो हमारे से आगे आगे चलता है। वो हमारे कार्यों को ऐसा नियंत्रित करेगा, वो हमारे अंदर ऐसी बुद्धि डालेगा कि या तो हम आस्तिक होंगे या नास्तिक होंगे। वो हमको यानी कि एक प्रकार से ऐसा बनाता है। तो दोस्तों प्रारब्ध बहुत ताकतवर चीज है। हाँ ये जरूर है कि भगवान की भक्ति, उनके प्रति आस्था प्रारब्ध को भी बदल सकती है। आप सबका धन्यवाद।